सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के सेक्शन में अधिनियम या एक्ट से संबंधित जो प्रश्न पूछता है उसमें शॉर्ट आंसर किस तरीके से लिखा जाए वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि अधिनियम वाले प्रश्नों में कितने डायमेंशन हमको लिखना चाहिए ताकि हमको 5 मार्क्स मिल सके। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आपको 4.5 मिनट के आसपास टाइम मिलता है। आपको इसी 4.5 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना भी और लिखना भी है। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को लगभग लिखने का प्रैक्टिस अभी ही कर लीजिए। लगभग हिस्ट्री में लगभग 20-25 क्वेश्चन लिख लीजिए शॉर्ट, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर्स में आप लगभग 80-85 या जो भी अप्रॉक्स इतना शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस यहाँ से करके जाइए ताकि एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इस लेक्चर में हम ये जानने का कोशिश करते हैं। इसके पहले भी हिस्ट्री का शॉर्ट आंसर किस तरीके से लिखा जाए मैं लेक्चर लिया हूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। बाकी आने वाले भी समय में इस तरह का और भी आपको लेक्चर मिलेगा। इस मतलब कि लेक्चर में 3 एक्ट में शामिल कर रहा हूँ। एक तो 1858 का एक्ट, दूसरा 1892 वाला एक्ट और एक 1909 का अधिनियम। ये 3 अधिनियम से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे आखिर हमको एक्ट वाले प्रश्न को किस तरीके से लिखना है। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक चीज़ और देखिए, अधिनियम वाले प्रश्न को लिखने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसके सारे जो भी प्रावधान प्रोविज़न कब कब क्या क्या आया उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं एक अपने टेलीग्राम चैनल पर एक PDF शेयर किया हूँ सारे अधिनियम का, जब से ब्रिटिश यहाँ आया, अंग्रेज जब से आया तब से लेके 1947 तक जो जो अधिनियम लाया उसके क्या क्या मेन प्रावधान थे उसका मैं PDF दिया हूँ काफ़ी शॉर्ट में। मैं उसको भी लास्ट में दिखाऊंगा, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। आप वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड करके आप जरूर पढ़ लें और वहाँ से आपका सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा चाहे कुछ भी पूछेगा। आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहली बात देखिए, अधिनियम के प्रश्नों को लिखने के लिए आपको कम से कम ना ये 3-4 पॉइंट आपको खोलना पड़ेगा, इतना डायमेंशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी अधिनियम आखिर किस बैकग्राउंड में आया, आखिर उसका क्यों लाया गया, उसके वजह कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। 1 या 2 लिखना है उसका रीजन क्यों आया वो। दूसरा, उसके मेन जो प्रावधान है कम से कम 4 या 5 उसके मेन प्रावधान आप लिख देंगे। उसके बाद इस अधिनियम का क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव में ही 2 पॉइंट, या अगर उसका कुछ भारतीय दृष्टिकोण से अगर कुछ आलोचना है, जैसे कि 1909 का अधिनियम का तो आलोचना आप लिख ही सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का बीज तो यहीं से बोया गया। तो आप ये कम से कम कोशिश करें कि ये 4 डायमेंशन लिख दें। देखिए, अगर आप पूरा कथा कहानी एक पैराग्राफ में सिर्फ लिख के सबमिट छोड़ देंगे तो हो सकता है मार्क्स कम मिले। मेरा एक मानना है कि एग्जाम जो कॉपी आपका चेक करेंगे उनको अपने कॉपी में ये सारे पॉइंट दिखाई, देखिए मैं ये लिखा हूँ, आपको नंबर देना पड़ेगा और टाइम आपके पास 4 मिनट ही है। तो कम समय में शॉर्ट आंसर को लिखने का एक अच्छा तरीका है, सिर्फ आप उसको फ्लो चार्ट में बना दीजिए, जैसा कि मैं पहले बताया था और आज भी बताने का यहाँ मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि 1850 एक्ट का अधिनियम आपको शॉर्ट आंसर अगर लिखना, देखिए इसमें कितना बात आप लिखेंगे। सबसे पहला लिख देंगे भाई ये क्यों आया, ठीक, यही भूमिका हो गया। सिंपल, क्यों आया, तो भाई आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद वैसी परिस्थिति आ गई थी कि आपको सुधार की गुंजाइश हो रही थी, बस इतना कर देंगे। उसको इसका प्रमुख प्रावधान लिख दीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, अर्थात द्वैध शासन समाप्त हो गया। दूसरा लिखिए, भारत का शासन चलाने के लिए भारत राष्ट्र सचिव का पद आया। यह सचिव ब्रिटिश का मेंबर होता था, अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और इनकी सलाह के लिए 15 मेंबर का एक परिषद का गठन किया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, वायसराय हो गया और ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रावधान हो गया, काफ़ी है इतना, क्योंकि देखिए वहाँ अधिक लिखने का आपके पास स्कोप तो है नहीं। तो आपने एक तो ये लिख दिया भाई क्यों आया, क्या इसके पीछे कारण था। दूसरा कि इसका आपने 3-4 प्रावधान लिख दिया। अब आइए इसका प्रभाव देखिए। प्रभाव इसमें अगर देखिएगा, कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन का नया युग आरंभ हो गया, शोषण का नेचर बदल गया। अब जो है ना, सुधार के नाम पे ब्रिटिश हमसे मेरा शोषण तो कर ही रहा है और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय भी तो हो रहा है। तो आप लिख देंगे कि इंडियन नेशनल आगे जाके कौन स्थापना होगा और राष्ट्रवाद का क्या होगा, विकास होगा। तो आप इतना बात लिख के आंसर को कर दीजिए ख़त्म। तो इतना हम आपको आराम से 5 नंबर 4.5 या 5 के मार्क्स मिल जाएगा। अब अगर दूसरा अगर ये लिखना आपको 1892 का अगर एक्ट लिखना, देखिए इसमें आपको क्या लिखना लिखेंगे। ये 68 की टॉपर रही गुलाबशाह परवीन ने
लिखी है, आप इसको देखिए कैसे ये आंसर को लिखे था। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब लिख दिया गया। मैं बताऊंगा आप इसमें क्या क्या छोड़ सकते, जैसे कि अगर ये एक्ट अगर पूछेगा आपसे तो देखिए सिंपल कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम, जहां एक और उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में असमर्थ रहा, वहीं दूसरी ओर लिटन की बर्बर नीतियों से जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। ऐसी स्थिति में जो है ना ये एक्ट आया। बाकी इतना कब डेट वो सब नहीं लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा। सिंपल ये हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मतलब इसका या क्यों मतलब कि 1861 में जो है 61 में उत्तरदायी स्थापना नहीं हो पाई, और दूसरा लॉर्ड लिटन की बर्बर नीति। ये दो हो गया इसका बैकग्राउंड। आपको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इतना अगर कथा कहानी अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल क्यों, तो क्यों में 2 पॉइंट लिख दिए। आप आइए इसके मेन यहाँ लिखिए प्रावधान। मेन प्रोविजन क्या था, तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट है। आप अगर फैक्ट नहीं भी लिखें चलेगा, जैसे कि विधान परिषद में अतिरिक्त या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब कितना अधिक, तो यहाँ 16 था, कितना किया गया अगर आपको 10 या 16 याद है तो लिखा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा परिषद के सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि वार्षिक बजट पर बात करना, प्रश्न पूछे जा सकते थे। फिर आपका तीसरा प्रावधान लिख दीजिए कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। ये सदस्य अधिक भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से हुए, ठीक ना। चौथा, विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की अनुमति से जो है नए कानून बनाने और पुराने कानून को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। तो ये आप इतना 4 प्रावधान 5 प्रावधान लिख सकते हैं। अब इसका अगर मूल्यांकन या वही प्रभाव हो गया अगर करना हो तो प्रतिनिधि शासन प्रणाली की ओर पहला कदम था। आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं था और भारतीयों की संख्या बढ़ी, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव कदम था। और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कई क्रांतिकारी आंदोलनों को इसने भी क्या दिया, जन्म दिया। तो यही आप 3-4 पॉइंट प्रभाव में लिख सकते हैं। प्रभाव के साथ 1-2 पॉइंट आलोचना का भी लिख दीजिए। बस अगर निष्कर्ष नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना लंबा अगर निष्कर्ष नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ लिख सकते हैं मतलब इसी बात को कि निष्कर्ष कहा जा सकता है कि इस अधिनियम द्वारा जहां एक और संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला तथा भारतीयों को काउंसिल में अधिक स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति और गैर सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि ने जो है ना असंतोष को क्या दिया, जन्म दिया। तो यही बात को यहाँ भी पुट कर सकता है। इतना अगर 3-4 लाइन आपको नहीं लिखना चाहते तो मोटामोटी कहना तो ये है कि जब 1892 का अगर एक्ट आएगा आप इसमें फिर सुनिए क्या लिखेंगे। एक तो आप लिख देंगे कि भाई यहाँ पे ये क्यों आया, इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड में वही 2 पॉइंट इसे लिख देंगे, व्हाई या क्यों। तो एक तो भाई 1861 का अधिनियम में मतलब कि असमर्थ रहा, और दूसरा आपका ये बर्बर नीति हो गया। अब इसके मेन प्रावधान में 1, 2, 3, 4 प्रावधान, और अंतिम में इसका वही प्रभाव या मूल्यांकन में 1, 2, 3, बस आंसर खत्म। ये 4 मिनट में आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिस आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है। हाँ ये 1909 का जो एक्ट है, देखिए इसमें आप क्या क्या करेंगे। इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, सुधार भी कहा जाता है। देखिए सिंपल क्यों आया मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक सुधारों के तहत लाया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक ना। अब इसके क्या फैक्टर रहे होंगे, मतलब कि हाँ इसमें देखिए फैक्टर ये था कि 1906 में आगा खां के प्रतिनिधिमंडल जो वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों हेतु एक पृथक निर्वाचन की क्या व्यवस्था की मांग किया। इसको लिख दीजिए। अब इसका देखिए मुख्य सुधार इसमें क्या था, पहला तो वही कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। केंद्रीय और विधान परिषदों के आकार में यहाँ वृद्धि किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य आए, पहले थे लिख सकते हैं। और पहली बार बजट पर वाद विवाद और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार दिया गया, ठीक ना। तो इस सुधार का मेन उद्देश्य यह था कि राष्ट्रवादियों में विभाजन करना और नरमपंथी और मुसलमानों को अपने पक्ष में करना, ये बात हो गया। अब यहाँ आलोचना, चूंकि इसका आलोचना बनता है, आलोचना क्या लिखी, गांधी जी ने कहा कि मार्लो मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो यहीं से कहीं ना कहीं जो है ना एक जो संप्रदायता का मतलब कि ना एक बीज हमारे देश में क्या हो गया, आया। तो ये आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि मेरा इस लेक्चर में बताने यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप शॉर्ट आंसर में इतने डायमेंशन अगर लिख देंगे आराम से आपको 4-5 मार्क्स जो है ना आ जाएगा। हाँ लेकिन कम से कम 3 डायमेंशन जो है क्यों आया, किस बैकग्राउंड में, उसके प्रावधान, उसका मूल्यांकन, महत्व या आलोचना, 3 लिख देंगे तो आराम से 4 या 5 के रेंज में नंबर पा लेंगे। तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
बाकी ये देखिए, मैं अपने संवैधानिक भारत में संवैधानिक विकास का एक पीडीएफ में शेयर किया हूँ। आप यहाँ से इसमें कम से कम देखिए कौन कौन सा रीडिंग सिर्फ कर लेंगे। जैसे कि पहला तो आपका 1850 एक्ट का जो ये अधिनियम हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्यों आया, क्या प्रावधान था, और इसमें महत्व या मूल्यांकन छूट गया, आप अपने मन से 1-2 पॉइंट यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ 1892 का देखिए एक्ट भी यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, जो आप एग्जाम में लिख सकते इतना प्रावधान। फिर 1909 का अधिनियम भी यहाँ देखिए क्यों आया, ये सब देखिए सब दिया गया, 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। 1919 का अधिनियम भी है। 1935 का भी एक्ट है, क्यों आया, इसके मेन क्या प्रावधान थे, पॉइंट वाइज दिया गया है। और फिर यहाँ अगस्त प्रस्ताव भी है, राजगोपालाचारी फार्मूला भी है, क्रिप्स मिशन भी है, सब कुछ है। और अंतिम में यहाँ आपका भारत स्वतंत्रता 1947 भी है। आप इसको यहाँ से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी और भी लेक्चर में मैं जो भी 2-3 एक्ट है वो भी मैं डिस्कस आपको हैंड रिटन फॉर्म में कर दूंगा। तो बाकी करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।